हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का जो मैं आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको मैं कवर करता हूँ। आप एक दो बार देख के देखिए, आपको जो है ना मतलब अच्छा लगेगा वीडियो, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी ना, सपोज़ करो हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, तो मैं आपको साथ साथ में उनके बारे में पढ़ाता चलूँगा, जिससे आपका रोज़ रिवीजन होगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि आपके करंट अफेयर्स तो कवर होंगे ही, साथ में डे टू डे नॉलेज जो वर्ल्ड में चल रहा है वो भी आपको 8 से 10 मिनट के वीडियो में पूरा पता चल जाएगा। तो रेगुलरली वीडियो को देखो। डेली शाम को, मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। वीडियो जैसे ही आएगा आपको मैं पूरे न्यूज़पेपर का PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगा। टेलीग्राम पे आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? US UK हिट हाउथीज टारगेट इन यमन। तो आपको ये न्यूज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। हाउथीज क्या है, डेली मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। हाउथीज जो है ना, ये एक टेररिस्ट ग्रुप आप मान सकते हो। कहाँ पे है? ये यमन के अंदर है। ये एक शिया मुस्लिम्स का ग्रुप है। तो ये कंट्री जो है सऊदी, मतलब अफ्रीका की ये कंट्री है। तो अरबियन कंट्रीज़ में यमन भी एक कंट्री आता है। तो इसका एक हाउथीज ग्रुप है शिया मुस्लिम्स का। तो जो पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में वॉर चल रहा है, उसमें इसने बोला था कि हम लोग जो है वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पैलेस्टीन भी जो है वो एक मुस्लिम ही नेशन है। तो इन्होंने बोला था हम लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, जो रेड सी है, जो कि हमारे इंडिया को, साउथ एशियन कंट्रीज़ को यूरोप के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, और वेस्टर्न जो भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट करता है। तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पे शिप्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जो रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते होंगे उनको पता होगा। उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो US है, जो UK है, जिनका ट्रेड के लिए वो रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने इस ग्रुप के ऊपर लगातार अटैक किया यमन के अंदर में। तो ये इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाइल लॉन्च की US टारगेट ने। और ये जो, जिसको ईरान भी सपोर्ट करता है, इस ग्रुप को जो है वो ईरान भी सपोर्ट करता है, ये क्योंकि ये शिया मुस्लिम्स का ग्रुप है। और मैक्सिमम जो ईरान में लोग हैं वो भी शिया मुस्लिम्स है। और ईरान भी एक अरब कंट्री है। तो आपको पता है US और ईरान की वैसे भी जो है वो चलती रहती है। तो हाउथीज़ के ऊपर लगातार जो है UK और US ने अभी जो है वो टारगेट बनाया हुआ है। और लेटेस्ट भी जो है वो वहाँ पे मिसाइल दागी, जहाँ पे 13 लोकेशन को जो है वो टारगेट किया गया। इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी न्यूज़ क्या है? MLA रिटर्न एज चंपाई गवर्नमेंट फेसिस फ्लोर टेस्ट टुडे। इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको डेली बताता हूँ। इस न्यूज़ में आपके लिए जानने लायक क्या है मैं आपको बताता हूँ। हेमंत सोरेन जो है, ED के थ्रू उनको जो है उनकी जान चल रही थी एक लैंड स्कैम केस में, जिसके बाद उनको अरेस्ट कर दिया गया। और जो उनकी मतलब उनके जो कोलीग्स पार्टी थी जिनका नाम चंपाई है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट को अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ती है गवर्नर के सामने। ठीक है, मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए क्या होता है, फ्लोर टेस्ट होता है। तो फ्लोर टेस्ट के लिए जो MLAs हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। तो फ्लोर टेस्ट ये कौन से आर्टिकल में रिलेट करता है? आर्टिकल 175 जो V है ना, वो बोलता है, गवर्नर को पावर देता है कि वो पार्टी को बुला सकता है फ्लोर टेस्ट के लिए। फ्लोर टेस्ट मतलब होता है अपनी मेजॉरिटी इम्प्रूव करना, मतलब सॉरी, इम्प्रूव नहीं करना, मेजॉरिटी को प्रूव करना, बताना कि हमारी जो MLAs हैं वो हमारे साथ है और हमारी जो पार्टी है वो मेजॉरिटी में है और हम लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो गवर्नर के पास ये पावर रहती है। लेकिन गवर्नर के पास ये पावर कब होती है? जब पार्लियामेंट जो है वो, या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सेशन में ना हो। आपको पता है 3 सेशन होते हैं, विंटर, समर और जो बीच का सेशन होता है। तो जिस टाइम सेशन में नहीं होगी उस टाइम गवर्नर बुला सकता है, और जिस टाइम सेशन में होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, उस टाइम पे जो स्पीकर होता है वो भी जो है वो फ्लोर टेस्ट के लिए बोल सकता है। तो इसके रिलेटेड आपको आर्टिकल याद रखना है 175B। इसमें आपके लिए यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, और साथ में आपका न्यूज़ भी जो है वो कवर हो गया। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसेंटली क्या हुआ था, एक आदमी की जो है वो डेथ हो गई थी दिल्ली में हॉस्पिटल के बाहर। उसको जो है वहाँ पे जगह नहीं मिली। तो उसके बाद जो गवर्नर है, आपको पता है केजरीवाल जो है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है वो एक सेंटर का मतलब एजेंट ही समझ लो। तो उनके बीच में काफ़ी जो है वो तनातनी हो गई। तो आपको मैं थोड़ा सा लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बताऊंगा, जो 239 आर्टिकल के रिलेटेड है। दिल्ली में 239 AA जो आर्टिकल है वो वहाँ के रिलेटेड है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पे रहता है? जहाँ पे यूनियन टेरेटरीज़ है ना, वहाँ पे जा तो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ का हेड होता है उन यूनियन टेरेटरीज़ का। उन यूनियन टेरेटरीज़, जिन यूनियन टेरेटरीज़ में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है ना, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है, वहाँ पे गवर्नर होता है, जिसके रिलेटेड 153
आर्टिकल है, मतलब एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होना चाहिए, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे होता है। यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ है और यहाँ पे कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो यही मैं आपको बताना था इसमें, और कुछ न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि केजरीवाल और इनमें जो है वो चलते रहती है तनातनी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट गेट्स उत्तराखंड कैबिनेट नोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने सुना होगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम्स हो, सबके लिए कानून जो है वो बराबर कर देना, मैरिज एक्ट सब कुछ जो है वो बराबर कर देना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ इंडिया में कहाँ पे है अभी, गोवा के अंदर है। तो अभी क्या कर रही है जो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश कर रही है। इसका पूरा बिल का ड्राफ्ट बन गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड आपको याद रखना है आर्टिकल जो 44 है, जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में आता है, वो जो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड है। तो उत्तराखंड जो है वो भी इसकी कोशिश कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के बारे में भी आपने याद रखना है, इनका नाम है पुष्कर धामी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो है पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। थोड़ा सा अभी आपको पता है रिसेंटली 1 फरवरी को एक इंटरिम बजट, जिसको वोट फॉर अकाउंट भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, वो पेश किया गया है। तो उसमें एक स्कीम थी सोलर पैनल को लेके। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि सोलर पैनल जो है घरों के अंदर में लगाए जाएंगे, जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो सेंटर का ये जो सोलर इनिशिएटिव है ना, ये स्टेट्स के लिए भी थोड़ा सा क्या होना चाहिए, मतलब स्टेट्स को रख के होना चाहिए। तो ये स्कीम क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो निर्मला सीतारमण हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इस स्कीम को रखा था बजट के दौरान। तो इससे क्या होगा, 300 यूनिट जो है वो बिजली फ्री मिलेगी उन घरों को जो कि 300 यूनिट तक ही बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा एसी वगैरह का, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं। और इससे क्या होगा, 15,000 एनुअली जो है वो बचत होगी, और इसका जो टोटल खर्चा है वो लगभग 1 लाख करोड़ आएगा। तो इसके थ्रू जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो इस न्यूज़ के बारे में भी बता देता हूँ। पंचायत जो है सिर्फ 1% जो है उनको रेवेन्यू जो है वो टैक्सेस से आता है। आपने अपने पंचायत के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, तो पंचायत के रिलेटेड जो भी है, जो भी रेवेन्यू टैक्सेस के थ्रू इकट्ठा होता है ना, वो सिर्फ 1% है। ये अभी रिसेंटली एक डेटा आया, उसमें बताया, इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पंचायत के रिलेटेड आपको कुछ याद रखना है तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो है 73 और जो 74 अमेंडमेंट एक्ट हुए थे। ठीक है, उसमें पंचायत को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, 73 अमेंडमेंट ऑफ 1992। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये हमारे पार्ट जो 11 वो उसमें ये 9 और 9A पार्ट में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो इसमें जो है एक हाँ, ट्रैफिकिंग केस NIA फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट 3 फ्रॉम म्यांमार। तो ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, बेचना, बच्चों को बेचना या फिर लड़कियों को बेचना, उनकी ट्रैफिकिंग करना। तो NIA जो है उसने 3 केस जो है, मतलब जो ट्रैफिकिंग हुई थी म्यांमार से, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की। तो NIA क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था जब मुंबई अटैक हुआ था 26/11/2008 में। उसके बाद 2009 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, और ये वो मामले देखती है जो थ्रेट हो, टेररिज्म के रिलेटेड हो। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, किसने किसको क्या कहा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। बाकी जो है इसमें वर्ल्ड की न्यूज़ है, तो वर्ल्ड की न्यूज़ नहीं है कि आफ्टर US स्ट्राइक ईरान वांट्स, मतलब US ने जब स्ट्राइक किया है तो ईरान ने बोला है कि हम लोग जो है वो वापस से स्ट्राइक करेंगे। तो ये इनका चलता रहेगा। और बाइडन भी जो है वो जीत रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल स्टेट्स में इलेक्शन हो रही है वहाँ पे बाइडन जो है वो जीत रहे हैं। ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट है, और सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनने के लिए वो तैयार हैं। बाकी ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, मैंने पूरा कवर किया था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगता है यार, कमेंट किया करो अगर आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। जय हिंद।